नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भिखारी आसन पर बैठे या सिंहासन पर, वह रहेगा भिखारी का भिखारी ही। मदरसा मुल्क पाकिस्तान के बाद साउथ एशिया के नए भिखारी के तौर पर श्रीलंका तेजी से उभरा है। पाकिस्तान चीन का पूरी तरह गुलाम बन चुका है। अब श्रीलंका भी उसी राह पर बढ़ रहा है। चीन को खुश करने के लिए भारत का श्रेय भी श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने चीन को दे दिया। इस तिकड़मबाज के मुताबिक गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव चीन के चाउ इनलाई ने रखी थी। चाउ इनलाई दुनिया के सामने गुट निरपेक्ष देशों का विचार लाए थे। यह गुट निरपेक्षता की नीति दुनिया के लिए राहत की बात लग रही है, लेकिन हकीकत इसके ठीक बिल्कुल उलट है। महिंदा राजपक्षे ने गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए चीन को जो श्रेय दिया है, उससे श्रीलंका ने चापलूसी की सारी हदें पार कर दी है। चीन तो गुट निरपेक्ष देशों के संगठन का पूर्ण सदस्य तक नहीं है, वह सिर्फ पर्यवेक्षक देश के तौर पर जुड़ा हुआ है। भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देशों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र के बाहरी देशों का सबसे बड़ा गुट है। इसका गठन 1955 में शीत युद्ध के दौरान किया गया था, जब विश्व अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच बटा हुआ था। इसकी स्थापना का श्रेय मिस्र के अब्दुल नासिर, घाना के क्वामे नक्रुमो, भारत के जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के अहमद सुकर्नो और युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो को दिया जाता है। चीन के भारी कर्ज तले दबे तीन देशों में श्रीलंका तीसरे नंबर का देश बन गया है। मदरसा मुल्क पाकिस्तान पर ड्रैगन एक्ट घोषित रूप से अधिकार कर चुका है। इस देश की तैमन छाप कौम में किसी में इतना साहस नहीं बचा है कि वह चीन के खिलाफ आवाज तक उठा सके। इसके अलावा यूरोपीय देश मोंटेनेग्रो पर चीन कब्जे के लिए कमर कस रहा है। जिबूती और मंगोलिया पहले ही चीनी कॉलोनी में तब्दील हो गए हैं। अब श्रीलंका में चीनी सैनिक श्रमिक बनकर इस तटीय देश को कब्जाने की कोशिश में जुटे हैं। श्रीलंका की छवि एक ऐसे देश के तौर पर बन रही है जो चीन की ओर से उसकी जमीन पर चल रही परियोजनाओं के कर्ज तले डूब रहा है। ऐसी एक परियोजना हम्बनटोटा बंदरगाह है, जिसे श्रीलंका ने चीन की मर्चेंट पोर्टिंग होल्डिंग्स लिमिटेड कंपनी को 99 साल के लिए लीज पर दे दिया है। साल 2017 में इस बंदरगाह को 1 अरब 12 करोड़ डॉलर में इस कंपनी को सौंपा गया था। चीन श्रीलंका के सबसे बड़े कर्जदाताओं में से एक है। जापान और भारत अब बहुत पीछे छूट चुके हैं। साल 2021 में पहले 4 महीनों में श्रीलंका ने चीन से 51 करोड़ 49 लाख डॉलर का कर्ज लिया है। साल 2020 में भी चीन ने श्रीलंका को 56 करोड़ 84 लाख डॉलर का कर्ज दिया था। साउथ एशिया के नए नए भिखारी बने श्रीलंका को चीनी कर्ज बहुत आसान नजर आता है। इसकी वजह यह है कि चीनी शर्तें कड़ी जरूर होती है, मगर वह कुछ ही हफ्तों में हासिल हो जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और दूसरे कर्जदाता देशों से मिलने वाला कर्ज बहुत सारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए मिलता है, जिसमें महीनों या कभी कभी सालों तक लग जाते हैं। मगर उनसे मिलने वाले कर्ज पर लगने वाला सूद बहुत कम होता है और कर्ज भी लंबी अवधि के लिए दिया जाता है। महिंदा राजपक्षे को चीन समर्थित राष्ट्रपति माना जाता है। साल 2015 में जब श्रीलंका में संसदीय चुनाव हुए थे, तब भारत ने मैत्रीपाला को सत्ता तक पहुंचाने में मदद की थी, लेकिन वह भी धीरे धीरे चीन की गोद में बैठते चले गए। भारत ने अपने पड़ोसी देशों को चीन के चंगुल से बचाने की लगातार कोशिशें की है। भारत एक खुशहाल और शांतिपूर्ण एशिया का पक्षधर रहा है, लेकिन पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे गरीब देशों की महत्वाकांक्षा का फायदा चीन उठा रहा है। वह उन्हें अपने कर्ज के जाल में फंसकर उन्हें उन्नति के ख्वाब दिखा रहा है। श्रीलंका भी इसी महत्वाकांक्षा का शिकार होकर चीनी कॉलोनी बनने की ओर अग्रसर है। पाकिस्तान, श्रीलंका के बाद यूरोप का एक छोटा सा देश मोंटेनेग्रो चीनी ड्रैगन के कर्ज के शिकंजे में कसता जा रहा है। इस देश ने चीन से बेल्ट एंड रोड परियोजना के लिए 1 अरब डॉलर का कर्ज लिया था, जिसे चुकाने में वह अब असमर्थ नजर आ रहा है। हैरानी की बात यह है कि मोंटेनेग्रो ने इस कर्ज को एक विशाल हाईवे बनाने के लिए लिया था, लेकिन वह अभी केवल कुछ ही दूरी तक बन पाया है। इसके बाद भी उसे चीन का पूरा कर्ज लौटाना पड़ रहा है। यह यूरोपीय देश अगर चीन का कर्ज नहीं लौटा पाता है तो वह पूरी तरह दिवालिया हो जाएगा और चीन उसकी जमीन पर कब्जा कर लेगा। रोचक बात यह है कि इस परियोजना में चीन की सरकारी कंपनी चाइना रोड एंड ब्रिज कॉर्पोरेशन लगी हुई है और यह चीन से बुलाए गए मजदूरों के जरिए पुल बनवा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, परियोजना में लगने वाला सीमेंट और सरिया तक चीन से आ रहा है। चीन के साथ उसके समझौते की शर्त के मुताबिक अगर मोंटेनेग्रो समय सीमा को पूरा करने में असमर्थ रहता है तो चीन को मोंटेनेग्रो के अंदर जमीन पर कब्जा करने का अधिकार होगा। केवल इतना ही नहीं, मोंटेनेग्रो की पूर्व सरकार ने इस बात पर सहमति दे दी है कि इस पूरे समझौते के विवाद का निपटारा चीन की एक अदालत में किया जाएगा। यानी चित भी चीन की और पट भी चीन की हो रही है।
चीन पर नजर रखने वाले आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक साल 2050 तक दुनिया के 20 से ज्यादा देश चीनी कर्ज से बर्बाद होकर उसके गुलाम बन सकते हैं। इनमें पाकिस्तान, श्रीलंका, जिबूती, लाओस और मंगोलिया तो इस समय सीमा से बहुत पहले 2035 तक चीनी कॉलोनियों में तब्दील हो जाएंगे। चीन के पास विशाल विदेशी मुद्रा भंडार है और इसकी मदद से वह दुनिया को लोन बांट रहा है। जो इस लोन को नहीं चुका पाता है वह उनकी जमीनों पर कब्जा जमा रहा है। भारत के पड़ोसी देश मालदीव को भी चीनी कर्ज को चुकाने में पसीने छूट रहे हैं। हालांकि भारत ने इस देश को आर्थिक मदद देकर किसी हद तक चीनी चुंगल से इसे बचाए रखा है। पर इस सब के बीच बड़ा सवाल यही है कि भारत कितने देशों को चीन की गुलामी से बचा सकता है। जब ये देश खुद ही चीन की साजिशों में फंस रहे हैं तो भारत इनकी क्या मदद कर सकता है। ताजा उदाहरण बांग्लादेश और नेपाल का ले सकते हैं। भारत के बहुत समझाने के बाद भी ये देश चीनी कर्जों की दलदल में धंस चुके हैं। गरीब देशों को गुलाम बनाने के लिए चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना यानी BRI एक बड़ा हथियार माना जाता है। वह इन देशों के टूटे बिखरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतरीन बनाने के सपने दिखाकर उन्हें अपने मोहपास में जकड़ रहा है। पिछले दिनों ही चीन ने बांग्लादेश को $1 अरब के लोन की स्वीकृति दी है, जबकि नेपाल जैसा गरीब मुल्क चीनी कर्जों के दबाव में अपनी कई किलोमीटर जमीन चीन के हाथों गंवा चुका है। पाकिस्तान के हालात तो सबसे खराब दौर में पहुंच गए हैं। चीन के सहयोग से बनने वाले चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर को, जिसे वह गेम चेंजर बताता था, उसके लिए तहमन चेंजर बन गया है। अकेले पाकिस्तान पर चीन का $80 अरब से अधिक का कर्ज चढ़ चुका है, जिसका सूद तक चुकाने में उसको तसरीफ तक पसीने आ रहे हैं। श्रीलंका की तरह पाकिस्तान ने भी गवादर पोर्ट को 40 साल के लिए चीन के हवाले कर दिया है। मोंटेनेग्रो वाली हालत पाकिस्तान की भी बन गई है। चाइना पाक आर्थिक गलियारे का निर्माण कार्य ठप पड़ा है। यह 20% भी तैयार नहीं हो पाया है और उसे चीनी कर्जों की किस्त चुकानी पड़ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन ने पाकिस्तान के ऊर्जा और रेलवे परिवहन क्षेत्र पर भी शिकंजा कस दिया है। लाहौर मेट्रो पूरी तरह चीन के कब्जे में आ गई है, जबकि चीन की बिजली कंपनियां पाकिस्तान की ऊर्जा जरूरतों को कंट्रोल कर रही है। पर भारत के लिए दिक्कत यही है कि चीन उसके पड़ोसी देशों में अपना प्रभाव बढ़ाकर उसे एशिया में अलग थलग कर सकता है, परंतु भारत ने कहीं न कहीं इसकी भी काट निकाल ली है। अब भारत पश्चिमी और यूरोपीय देशों के समूह के साथ कदम ताल कर रहा है। यह ठीक ऐसे ही है जैसे इजराइल चारों तरफ दुश्मन देशों से घिरा है, मगर पश्चिमी देश उसके सबसे बड़े सहयोगी है। पर भारत के लिए यह ज्यादा बेहतर विकल्प नहीं लगता है। भारत को जरूरत है कि वह पश्चिमी देशों के साथ मिलकर अपने पड़ोसी देशों को चीनी कर्ज जाल से निकालने के प्रयास जारी रखे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।